हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। गाइस, वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए होता है। एक फ्यूज तार का उपयोग डैश डैश के लिए होता है। ऑप्शन ए, किसी व्यक्ति को विद्युत झटकों से बचाने के लिए। ऑप्शन बी, अत्यधिक धारा प्रभाव के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। ऑप्शन सी, हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को रोकने के लिए। एक फ्यूज तार का उपयोग किस चीज के लिए होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अत्यधिक धारा प्रभाव के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। एक फ्यूज तार का उपयोग अत्यधिक धारा प्रभाव के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। घरेलू विद्युत उपकरणों के प्रयुक्त सुरक्षा। फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका घरेलू विद्युत उपकरणों के प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका ऑप्शन ए, प्रतिरोध कम हो। ऑप्शन बी, चालकत्व कम हो। ऑप्शन सी, गलनांक कम हो। ऑप्शन डी, विशिष्ट घनत्व कम हो। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गलनांक कम हो। घरेलू विद्युत उपकरणों के प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। फ्यूज तार किससे बनती है? फ्यूज तार किससे बनती है? ऑप्शन ए, टिन और तांबे की मिश्र धातु। ऑप्शन बी, टिन और सीसा की मिश्र धातु। ऑप्शन सी, टिन और एल्यूमिनियम की मिश्र धातु। ऑप्शन डी, निकेल और क्रोमियम की मिश्र धातु। फ्यूज तार किससे बनती है? फ्यूज तार किससे बनती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टिन और सीसा की मिश्र धातु। फ्यूज तार टिन और शीशे की मिश्र धातु से बनती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, टिन और सीसा की मिश्र धातु। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? ऑप्शन ए, प्रतिरोध। ऑप्शन बी, केवल धारा। ऑप्शन सी, केवल वोल्टता। ऑप्शन डी, धारा और वोल्टता दोनों। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? करेक्ट आंसर होगा धारा और वोल्टता दोनों। ओम का नियम परिभाषित करता है धारा और वोल्टता को। तो धारा और वोल्टता दोनों ओम का नियम परिभाषित करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है? फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है? ऑप्शन ए, प्रकाश। ऑप्शन बी, विद्युत। ऑप्शन बी, चुंबकत्व। ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण। फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश। फोटोन जो होती है वो प्रकाश की मूलभूत इकाई होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, प्रकाश। फोटोन की मूलभूत इकाई है प्रकाश। आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस का क्या काम होता है? ऑप्शन ए, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ऑप्शन बी, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना। ऑप्शन सी, प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना।
आइरिस का कार्य होता है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन सी हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन डी गैलन। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा हिप्पोक्रेटस। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान के जनक किन्हें कहते हैं? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी लैमार्क, ऑप्शन सी ट्रेविरेनस, ऑप्शन डी अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अरस्तु को। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा अरस्तु। अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। ऑप्शन ए क्षारीय, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा अम्लीय। हीरा का एक कैरेट किसके बराबर होता है? हीरे का एक कैरेट किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 100 mg, ऑप्शन बी 150 mg, ऑप्शन सी 200 mg, ऑप्शन डी 250 mg। हीरे का कैरेट किसके बराबर होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 200 mg। हीरे का एक कैरेट 200 mg के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी आइसक्रीम, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी कांच। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कांच। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ अतिशीतित द्रव है? तो कांच एक अतिशीतित द्रव है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? ऑप्शन ए कांच का, ऑप्शन बी एल्यूमिना का, ऑप्शन सी चूना पत्थर का, ऑप्शन डी सिलिका का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सिलिका का। स्फटिक सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए क्लोरीन। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस को प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा क्लोरीन। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? ऑप्शन ए कोलतार,
ऑप्शन बी अर्णमोम, ऑप्शन सी पादप गोंद, ऑप्शन डी पेट्रोलियम। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पेट्रोलियम। व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। पैराफिन किसका उपोत्पाद है? पैराफिन किसका उपोत्पाद है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम परिशोधन का, ऑप्शन बी कृषक अपशिष्टों के संसाधन का, ऑप्शन सी मधुमक्खी पालन में लगे कुटीर उद्योगों का, ऑप्शन डी चमड़ा उद्योग का। पैराफिन किसका उपोत्पाद है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पेट्रोलियम परिशोधन का। पैराफिन पेट्रोलियम परिशोधन का उपोत्पाद है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर बनती है। ऑप्शन ए इथेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी इथिलीन। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 के साथ कराने पर बनती है। कौन सी गैस बनती है? करेक्ट आंसर होगा मीथेन। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर मीथेन बनती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा मीथेन। C2H5OH निम्नलिखित में से किसका केमिकल फॉर्मूला है? C2H5OH निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन ए इथाइल एल्कोहल, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी सिरका, ऑप्शन डी शक्कर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इथाइल एल्कोहल। C2H5OH इथाइल एल्कोहल का केमिकल फॉर्मूला है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इथाइल एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 68, मीथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? मीथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रबिंग एल्कोहल, ऑप्शन बी वुड एल्कोहल, ऑप्शन सी विकृत एल्कोहल, ऑप्शन डी ग्रेन एल्कोहल। मीथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? मीथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वुड एल्कोहल। मीथेनॉल वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा वुड एल्कोहल। शराब में उपस्थित रहता है, शराब में उपस्थित रहता है। ऑप्शन ए इथाइल एल्कोहल, ऑप्शन बी मिथाइल एल्कोहल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी क्लोरोफॉर्म। शराब में उपस्थित रहता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इथाइल एल्कोहल। शराब में क्या उपस्थित रहता है? इथाइल एल्कोहल, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इथाइल एल्कोहल। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? ऑप्शन ए किण्वन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी उत्प्रेरक। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए किण्वन। शराब का निर्माण किण्वन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा किण्वन। क्वेश्चन नंबर 71, बिजली में लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है। बिजली में लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए जल अग्निशामक, ऑप्शन बी झाग अग्निशामक, ऑप्शन सी पायरीन अग्निशामक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
बिजली में लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पायरीन अग्निशामक। बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए पायरीन अग्निशामक प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। किण्वन कैसी अभिक्रिया है? किण्वन कैसी अभिक्रिया है? ऑप्शन ए ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन बी ऊष्माशोषी, ऑप्शन सी उत्क्रमणीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किण्वन कैसी अभिक्रिया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ऊष्माक्षेपी। किण्वन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन ए डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन बी जीमोन प्रभाव, ऑप्शन सी डी ब्रोगली प्रमेय, ऑप्शन डी ऊष्मागतिकी के सिद्धांत। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन बी जीमोन प्रभाव, ऑप्शन सी डी ब्रोगली प्रमेय, ऑप्शन डी ऊष्मागतिकी के सिद्धांत। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉपलर प्रभाव। बिग बैंग थ्योरी का मुख्य सिद्धांत क्या है? डॉपलर प्रभाव पर आधारित है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। सौर सेल परिवर्तित करती है। सौर सेल परिवर्तित करती है। ऑप्शन ए सौर ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी प्रकाश ऊर्जा को ऊर्जा में, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सौर सेल परिवर्तित करती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल परिवर्तित करता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी लोहा। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। सूर्य में हाइड्रोजन तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब।